हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए की हिंदी डिसिप्लिन हिंदी को। ठीक है। और ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर सेकंड, इसमें आपके सिलेबस में डिसिप्लिन में जिन्होंने हिंदी ले रखी है उनके पास ये सब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए टोटल कितनी यूनिट है आपके सामने, 4 यूनिट है। पहली यूनिट में आपके 3 चैप्टर दे रखे हैं, दूसरी यूनिट में आपको 2 चैप्टर दे रखे हैं, तीसरी में भी 2 दे रखे हैं, और चौथी जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर दे रखे हैं। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पहली जो यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो कराने वाला हूँ, यानी यूनिट 1 का कबीर के दोहे यानी कबीर दास आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान, ये जो वीडियो है ये एसओएल के स्टूडेंट के लिए, डीयू के रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो एनसी वेब के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में तीनों जगह सेम है। बात करेंगे हम यहाँ पे कबीर दास की, तो कबीर दास के बारे में ए टू जेड पढ़ेंगे, समझेंगे, और उनके कुछ दोहे वगैरह जो है उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, कि कबीर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कबीर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो कबीर दास जो हैं, इनके जन्म और मृत्यु की जो तिथि है यानी जो डेट है, उसको लेकर क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो विद्वानों में उसको लेकर विवाद है, क्योंकि कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल पाया जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि कबीर की जन्म की तारीख ये है और उनकी मृत्यु की तारीख ये है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। तो जो विद्वान है, जो इतिहासकार है, उन्होंने अपने अपने तरीके से उनके जो उनको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे इनके जन्म की और मृत्यु की तारीख पता लगाने का प्रयास किया है, लेकिन उस पर विवाद बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं जो पंथ है, कबीर पंथ के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अनुसार और जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ। ठीक है। आपको अलग अलग किताबों में ये तारीख अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि विवाद है इस पे। मृत्यु की बात करें तो एनसीईआरटी जो है वो कहती है कि इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई, लेकिन आपकी जो एसएल की किताब है वो कह रही है कि इनकी मृत्यु 1494 में हुई। ठीक है, तो उसको लेकर विवाद है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ये जो डेट बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ आपको ईस्वी में। हो सकता है आप कोई दूसरी किताब पढ़े, वहां पे ये डेट विक्रम संवत में दे रखी हो, तो विक्रम संवत में अगर डेट होगी तो वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी, क्योंकि विक्रम संवत के लिए इसमें 57 साल प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको और आगे की डेट दे रखी होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा उलझना नहीं है इस चक्कर में। ठीक है, तो जन्म 1398 मान लो और मृत्यु 1494 या फिर 1518, जो भी है आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये आपको याद रखना है, सभी जगह पे आपको ये काशी ही मिलेगा। इनका जन्म काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है, जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में। ठीक है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये ऐसा मानते हैं कि कबीर के माता पिता जो थे वो जुलाहा जाति के थे। ठीक है, और कबीर के गुरु जो हैं वो रामानंद थे। तो ये भी 2 लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है। और ऐसा माना जाता है कि कबीर का जो जन्म हुआ था वो गुरु जो रामानंद है उनके आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, यानी एक विधवा महिला थी, उसको रामानंद जी ने आशीर्वाद दिया था, और उनके बाद जो कबीर का जन्म हुआ था। लेकिन अब वो विधवा थी, ऐसे में बच्चे का जन्म हुआ तो ये सही चीज नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, लोक लाज के कारण उनको लहरतारा नाम का एक तालाब था उसके किनारे छोड़ दिया। ऐसी एक कहानी है। ठीक है, इनको छोड़ दिया। अब वहां पे क्या थे, एक दंपत्ति थे, यानी एक कपल थे, नीरू और नीमा। इनके पास ऐसा कहा जाता है इनकी कोई संतान नहीं थी। इन ये उधर से जा रहे थे, वहां पे इनको ये बच्चा मिल गया, यानी लहरतारा जो नामक तालाब था इसके किनारे एक बच्चा मिला, यानी कबीर मिला। तो इन्होंने क्या करा, कबीर को अपने पास रखा और उसका पालन पोषण किया। तो यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि नीरू और नीमा जो हैं वो कबीर के पालन पोषण करने वाले माता पिता माने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कबीरदास जो थे इन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं करी, तो ये कह सकते हैं कि कबीरदास जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने क्या करा, साधु संगति और अनुभव के जरिए ज्ञान प्राप्त किया था। ये क्या करते थे, साधु संतों के साथ जाते थे, घूमते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे। तो इन्होंने जो यात्रा करके जो सीखा, जो जाना, और के साथ रहकर जो सीखा, उसी के आधार पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, और आगे इसी चीज को उन्होंने आगे वितरित भी किया। नियमित रूप से शिक्षा ना मिलने पर कबीरदास ने सत्संग से ज्ञान अर्जन किया। ठीक है, इनको शिक्षा नहीं मिल पाई थी, तो इन्होंने सत्संग के जरिए ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि कबीर का विवाह जो था वो लोई नामक स्त्री से हुआ। ठीक है, लोई नामक महिला थी,
इनके साथ इनका विवाह हुआ और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कमाल। इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती हैं चीजें, क्योंकि आपको कबीर के बारे में पूछा जाता है कि कबीर का जीवन परिचय दीजिए, तो उसमें वो सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा तो आगे और भी चीजें बताऊंगा मैं आपको। कबीरदास का जो व्यवसाय था, जो काम था, वो था कपड़ा बुनना, क्योंकि जो जुलाहे होते थे इनका यही काम होता था। ठीक है, कपड़ा बुनना। लेकिन इनका जो मन था वो व्यवसाय में नहीं लगता था, क्योंकि ये संत प्रवृत्ति के बने बाद में, तो इनका मन नहीं था काम करने में। आगे देखते हैं। अब बात आ जाती है, ये तो कबीर का जीवन परिचय बता दिया कि भाई उनका जन्म ऐसे ऐसे हुआ और ये उनके माता पिता, ठीक है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, इतना हमने जान लिया, क्योंकि इससे ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है इनके बारे में। अब इनके साहित्यिक व्यक्तित्व जो है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे समझते हैं। देखिए, कबीर जो थे वो निर्गुण संत थे। आपने सगुण और निर्गुण पढ़ा है भक्ति काल में, तो ये निर्गुण जो धारा है उसके संत थे। इनके व्यक्तित्व में समाज सुधारक, धार्मिक नेता और भक्त सभी का समन्वय है। यानी ये समाज सुधारक भी है, एक धार्मिक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं और एक भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं। कबीर जो है एक युग प्रवर्तक संत थे। वे जो कुछ भी कहते थे, कबीर जो भी कहते थे, उनके मूल में उनका अनुभव होता था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा विद्यालय में जाके प्राप्त तो की नहीं थी, तो इन्होंने अनुभवों से जो भी सीखा था वही ये चीजें लोगों के सामने रखते थे। और इनका आत्मविश्वास और इनका अनुभव जो था उसके आधार पे ये लोगों को क्या करते थे, बातें अपनी रखते थे। कबीरदास जो थे, इन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव की कठोर निंदा की, क्योंकि आपको पता है जाति प्रथा थी जिस समय ये समाज में कबीर थे, उस समय जाति प्रथा अपने जोरों पे थी। तो कुछ जातियां ऊंची थी, कुछ जातियों को नीची जाति का दर्जा दिया गया था, भेदभाव बहुत था समाज में। तो इन्होंने इसी चीज को क्या करी, इस चीज की कठोर निंदा की, जात पात और ये जो भेदभाव था इसका विरोध किया। कबीर ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जो धार्मिक आडंबर है, जैसे बाहरी चीजें, जैसे यज्ञ करना, ठीक है, रोजा नमाज, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, इनको लगा कि ये सब धार्मिक आडंबर है और ये कुरीतियां हैं। इन्होंने इन सब चीजों पे प्रहार किया। तो देखिए, इसीलिए इनसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कबीर से नाराज रहते थे, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें कर देते थे धर्म को लेकर जिसकी वजह से क्या होता था कि मतलब विवाद हो जाता था। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनसे रिलेटेड। कबीर की नजर में, कबीर की दृष्टि में साधना और भक्ति के लिए प्रेम आवश्यक है। कबीर कहते हैं कि अगर हमें साधना और भक्ति करनी है तो उसके लिए जरूरी है प्रेम। और जो प्रेम का रास्ता होता है, प्रेम का जो मार्ग होता है, वो बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, ये कबीर का कहना है। मध्यकालीन निर्गुण संतों में कबीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप निर्गुण संतों में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कबीर का ही नाम मिलेगा हमेशा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन्होंने क्या करा, निर्भीकता और सत्यवादिता, जो कबीर थे, निर्भीकता और सत्यवादिता जो थे इनके चरित्र का मूल तत्व था। निर्भीकता, देखो इनको डर नहीं था किसी का। ये मुस्लिम और हिंदुओं दोनों के धर्म में जो कुरीतियां थी उस पर इतना खुलकर बोलते थे कि कोई शायद ही कोई दूसरा संत ऐसी हिम्मत भी कर पाया हो, क्योंकि इसका इन्हें पता था कि अगर बोलूंगा तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या विरोध हो सकता है जान चली जाए। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल बिना डरे हुए बोलते थे और सत्य बोलते थे बिल्कुल। कबीर जो थे आरंभ से अंत तक क्रांतिकारी रहे हैं। ये क्रांतिकारी क्यों, क्योंकि एक समाज सुधारक रहे हैं। ठीक है, और इनके विचार जो थे वो एक क्रांतिकारी विचार के रूप में देखे जा सकते हैं। अब इनकी थोड़ी विचारधारा को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है कि बताइए कबीर की विचारधारा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, कबीर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो वेद हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये जो कुरान है, ये जो धार्मिक ग्रंथ है, ये सब व्यर्थ है, सब बेकार है। ठीक है, सबको इन्होंने नकार दिया, जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे सबको नकार दिया। अतः सार संग्रही दृष्टि से विभिन्न मतों और संप्रदायों में से मूल बातों को लेकर कबीरदास ने अपनी मौलिक प्रतिभा से संत मत को शक्ति संपन्न बनाया। इन्होंने क्या करा, सभी धर्मों में से, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या अन्य धर्म हो, सभी धर्मों में से जो अच्छी बातें थी, जो इनको सही लगा उनके धार्मिक ग्रंथों में से, उसको उठाया और बिल्कुल मिश्रित रूप से इन्होंने अपनी विचारधारा को सामने रखा। तो इसीलिए एक चीज ये भी कही जाती है कबीर के बारे में कि विद्वानों में विवाद है कि कबीर कौन से धर्म के थे, क्या वो हिंदू थे या वो मुसलमान थे, नहीं पता लगाया जा सका, क्योंकि उनकी जो बातें थी, उनके जो विचार थे, उसमें उन्होंने कभी मुस्लिमों का विरोध करा, कभी हिंदुओं का विरोध करा। ठीक है, तो ये भी एक विवाद का विषय हो जाता है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब थोड़ा और समझो, कबीर ने क्या करा, अलग अलग ग्रंथों से जो सही चीजें थी उनको अपनाया और एक मिश्रित रूप से अपने कुछ ज्ञान की बातें रखी। जैसे कि उपनिषदों में से अद्वैतवाद,
सूफी संतों की जो आपको पता है प्रेममयी जो रहस्य भावना था उसको अपनाया। इनकी जो कबीर की जो बातें हैं, जो कबीर के ग्रंथ हैं, उसमें अद्वैतवाद की बातें भी दिखेंगी, प्रेममयी रहस्य भावना भी दिखेगी। वैष्णव धर्म की बात करें तो इसमें अहिंसा जो है मेन, वो भी आपको इनके इसमें देखने को मिलता है। इन्होंने क्या करा, जैसे इस्लाम में एक ईश्वरवाद है, एक ही ईश्वर होता है, इन्होंने इस चीज को अपनाया। ठीक है, एक ईश्वर को मानते थे, ये परमात्मा की बात करते थे। और एक चीज यहां ध्यान रखें कि इन्होंने मूर्ति तोड़ना, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे कबीर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिद्ध और नाथ जो संत थे, उनकी विचारधारा भी इनके अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से देखें तो सभी धार्मिक मत जो थे, उनके तत्व कबीरदास की रचना में मिलते हैं। तो इसीलिए कह पाना मुश्किल हो जाता है कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सभी धर्मों के तत्व मिश्रित रूप से मिल जाते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो इनकी धार्मिक और सामाजिक विचारधारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कबीर जो थे वो भक्त थे और कवि थे। इसके अलावा केवल भक्त और कवि नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज की कमजोरियों को पहचाना। जिस समय ये थे उस समय में तत्कालीन समाज में बहुत सारी कमियां थी। इन्होंने उन कमियों को पहचाना और उसको दूर करने का प्रयास किया। समाज में क्या था, जाति वाला भेदभाव था जिसका कबीर ने विरोध कराया, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। समाज में कुछ रूढ़िवादी परंपरा थी, जो प्राचीन समय से कुछ रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी, जिसका कोई मतलब साइंटिफिक कुछ रीजन हो चाहे ना हो, लेकिन वो चीजें चली आ रही थी। तो एक तरह से आप उसे अंधविश्वास की तरह मान सकते हो। तो कबीर ने उस चीज की आलोचना की। कबीर ने धर्म के जो बाहरी विधि विधान है इसका विरोध करा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। देखो कबीर ने धर्म के बाहरी विधि विधान का विरोध किया। अब बाहरी विधि विधान क्या है, जैसे जप करना, लोग जप करते हैं, माला फेरते हैं, हज करना, ठीक है, तिलक तिलक या रोजा या नमाज, ये चीजें जो है कबीर ने इसका विरोध करा। ये इसको एक बाहरी विधान मानते थे कबीर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो ये बाहरी जो विधि विधान है कबीर के द्वारा इसकी खूब आलोचना की गई। इसीलिए तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनका विरोध करने लगे थे। आगे देखो कबीर ने क्या करा, व्यक्तिगत पवित्रता और आचरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया है कि हमें व्यक्तिगत पवित्रता होनी चाहिए, हमें अपना आचरण को सुधारना चाहिए। कबीर ने पूरी दृढ़ता के साथ हिंदू और मुस्लिमों में प्रचलित जो आडंबर थे, जो कुरीति थी, उसका विरोध करा। जैसे कि मान लो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करा, इन्होंने छुआछूत का विरोध करा, इन्होंने तीर्थ स्थान तीर्थ यात्राओं का विरोध करा, जैसे अजान वगैरह जो होती थे इसका भी घोर विरोध करा। ठीक है, प्राणी मात्र की एकता और समता का संदेश सुनाने वाले कबीर ने अहिंसा को आदर्श बनाया बताया। इन्होंने सबसे जो इनकी नजरों में जो सबसे मेन चीज थी वो थी अहिंसा, और अहिंसा के पालन को करने की बात कबीर कहते थे। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके के संत थे ये। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे देखो कबीर की दार्शनिक विचारधारा। तो देखिए कबीर जो थे एक संत थे और ये पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये हम कह सकते हैं कि कबीर जो मूलतः एक भक्त थे, एक समाज सुधारक थे, एक संत थे। ये कोई दार्शनिक नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके कुछ विचारों में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे दार्शनिक पन दिखता है। जैसे कि देखो कबीर जो थे वो ब्रह्म जीव और माया संबंधी कबीर के सिद्धांतों को दार्शनिक मत माना जाता है। देखो जीव कौन है, एक तरह से जीव है हम सभी लोग। ब्रह्म कौन है, ब्रह्म को हम ईश्वर कह सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग मर जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी आत्मा जो होती है वो ब्रह्म से मिल जाती है। ठीक है, ये समझो कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है, तो हमारी आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है। तो यहीं पे एक एक बाधक भी है, एक बाधा भी है कि जो माया है, ये जो मोह माया के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें ब्रह्म से मिलने से रोकती है। तो ये ब्रह्म जीव और माया का जो सिद्धांत कबीर ने दिया है, इसको हम इनका दार्शनिक विचारधारा के रूप में देख सकते हैं। कबीर कहते हैं कि कबीर ने ब्रह्म को सर्वशक्तिमान माना है। देखो यहाँ पे टाइपिंग में ब्रह्मा हो गया है, इसको ब्रह्म कह सकते हैं। ठीक है, तो कबीर ने ब्रह्म को सर्वशक्तिमान माना है। ब्रह्म जो है इनके अनुसार, जो ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो निराकार है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। कबीर के अनुसार ब्रह्म को केवल अनुभव और साधना से जाना और पाया जा सकता है। ठीक है, केवल हमें अनुभव और साधना के जरिए हम उसको पा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा ये जो हम बाहरी आडंबर करते हैं, उन आडंबरों की जरूरत नहीं है ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ऐसा कबीर का मानना था। ब्रह्म जो है कबीर के उपास्य हैं, यानी कबीर जो है ब्रह्म की पूजा करते हैं, उपास्य यानी उनको मानते हैं। ठीक है, और ब्रह्म को इन्होंने राम नाम दिया। अब ये राम जो है, ये दशरथ के पुत्र राम, वो राम नहीं है, बल्कि ये राम जो है निर्गुण और निराकार हैं।
ठीक है, निर्गुण और निराकार, यानी जिनका कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति वगैरह रूप में उनको नहीं देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं कबीर का रहस्यवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है काफी। देखो, ये कहते हैं कि जीव को ब्रह्म में लीन हो जाने की चरम इच्छा होती है, यानी हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो इस संसार में जो आया हुआ है, संसार में जब हमारा जन्म होता है तो कहीं ना कहीं हम एक टेंशन वाले चक्र में रहते हैं, कोई ना कोई समस्या सुख दुख हमारे साथ चलते रहते हैं। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम इन सुखों दुखों के चक्र से बाहर आ जाते हैं और हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जीव जो है यानी मनुष्य जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाने की चरम इच्छा होती है, यानी हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा में जाके ब्रह्म में जाके मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं, कबीर का कहना है। ठीक है, ये कहते हैं कि जीव का जो संपूर्ण जीवन काल है वो विरह काल है, यानी एक ऐसा काल है जिसमें मतलब वो दुख समस्याओं से घिरा रहता है। इसी कारण कबीर के काव्य में विरह वेदना देखने को मिलती है। ठीक है, दुख देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्म में मिल जाती है। ठीक है, यानी परमात्मा से मिल जाती है। ये कबीर आदि संतों की परिभाषिक पदावली में आध्यात्मिक विवाह है। अब देखो, जो हमारी आत्मा का परमात्मा से यानी ब्रह्म से मिल जाना, इसको संतों की भाषा में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आध्यात्मिक विवाह। ये शब्द आपको मुश्किल लग रहे होंगे, शायद आपको याद करने में दिक्कत आए, पर आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, आप समझना। ये मैंने आपकी जो एसओएल की किताब है, मोस्टली कंटेंट आपके एसओएल की किताब से लिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एसओएल की किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो समझना है आपको थोड़ा। ये कहते हैं, देखो, जो संत लोग होते हैं उनकी भाषा में आत्मा का ब्रह्म से मिलना आध्यात्मिक विवाह कहलाता है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार कबीर के रहस्यवाद में चिंतन, साधना, भावना, इन सब चीजों का समन्वय है। कबीर का जो रहस्यवाद है उसमें आप देखते हो कि चिंतन की भी बात है, साधना की भी बात है, भावना, जो इन सभी का मिश्रण आपको मिलता है इनके रहस्यवाद में। तो ये लाइनें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कबीर की रचनाओं की। यहां पे है ज्यादा विवाद। विवाद क्यों है? देखो, कबीर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, समझ लिया। अब क्या था, जब तक कबीर जीवित थे तब तक इन्होंने कोई लिखित ऐसा इनका नहीं है। कबीर की मृत्यु के बाद जो इनके जो इनके शिष्य वगैरह थे उन्होंने कबीर की बातों को लिखा। कबीर क्या थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, घूमते थे, वहां पे अपनी जो बातें होती थी, जो संदेश होता था, वो ये मौखिक रूप में देते थे। ठीक है, मौखिक इनके संदेश होते थे और इनके मौखिक संदेशों को लोग सुनते थे और वो चीजें आगे चलती रहती थी। लेकिन बाद में, इनके बाद में जाके उनकी वो मौखिक जो इनके संदेश थे उनको लिखित रूप प्रदान किया गया, जो कि इनके शिष्यों के द्वारा, कबीर पंथी जो कबीर को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया गया। तो इसलिए इनकी रचनाओं को लेकर विवाद है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, ये आपकी सोल की किताब से लिया है। ठीक है, देखो, कबीरदास ने पोथियां नहीं पढ़ी, किताबें नहीं पढ़ी, वो पुस्तकों के ज्ञान को व्यर्थ मानते थे, बेकार मानते थे, उसको एक बाहरी भार मानते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा हो। ठीक है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि कबीर ने कोई ग्रंथ लिखा हो, तो इसको लेकर विवाद हो जाता है। इनके जो शिष्य थे इन्होंने उनकी वाणियों का संग्रह किया, यानी वो जो मौखिक रूप से जो बोलते थे उसको एक जगह लिखित रूप प्रदान किया, संग्रह किया। उनकी जो रचनाएं हैं वो फुटकर शब्दों, साखियों में, रामायणियों में, पदों में यानी शब्द में, इसके संग्रह के रूप में मिलती है। आगे मैं आपको साखी, रामायणी, पद संग्रह जो भी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सारी चीजें मैंने ला रखी है। ठीक है, गे होने के कारण उनकी रचनाओं के रूपों में बराबर परिवर्तन रहा, और यहाँ पे गे का मतलब है गीत योग्य, यानी गाने योग्य। इनकी कुछ रचनाएं ऐसी थी जो गाई जाती थी, जो संगीतात्मक थी। तो इसके कारण क्या हुआ, उसमें समय समय पे परिवर्तन होता रहा। अन्य व्यक्तियों द्वारा फिर क्या हुआ कि कबीर की जो शिक्षाएं थी, जो उनकी बातें थी, वो अन्य व्यक्तियों ने लिखा, अन्य व्यक्तियों ने रचा, तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा रचेगा तो उसमें परिवर्तन तो आ ही जाएगा, तो उसमें भी कुछ नई नई चीजें आ गई। तो इसको लेकर फिर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है कि कौन सी चीज कबीर की है। कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने बीजक के रूप में उनकी रचनाओं का क्या किया, संग्रह किया। ठीक है, लेकिन इनकी जो भाषा की किंतु इनकी भाषा के आधार पर इसे पूर्ण प्रमाणिक नहीं माना जाता, विद्वानों ने इसको प्रमाणिक नहीं माना है। कबीर द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 60 के ऊपर मानी गई है, लेकिन अधिकांश संदिग्ध है, इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो मिली हो। ऐसा कहा गया है कि कबीर ने 60 पुस्तकें लिखी, लेकिन इसमें से कोई भी पुस्तक नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवाद है। तो चलिए इनको समझते हैं आगे क्या क्या है।
अब देखो कबीर की जो रचनाएं हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिले। जैसे हम बात करें राजस्थानी परंपरा की, तो वहां पे कबीरपंथी लोग होते हैं। तो देखते हैं इस परंपरा में, जैसे दादू पंथ आपने पढ़ा हो, निरंजनी आपने पढ़ा हो, तो ये कुछ कबीर की शाखाएं हैं। ठीक है। तो आचार्य श्याम सुंदर जो थे, श्याम सुंदर दास जो थे, इन्होंने संपादित कबीर ग्रंथावली के संबंध में इस परंपरा को जोड़ा है। तो राजस्थानी परंपरा में जो दादू पंथ है और जो निरंजनी पंथ है, इनसे रिलेटेड ये कबीर की ही शाखाएं हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ इनका साहित्य मिलता है। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर की जो विचार है उसको लिखा गया है। तो जो सिखों का जो आदि ग्रंथ है, इसमें कबीर के जो पद है उसको रखा गया है। ठीक है। तो ये है। तो कहाँ पे मिलते हैं कबीर की रचनाएं? तो सबसे पहले देखो राजस्थानी परंपरा में जो दादू पंथ और निरंजनी पंथ है, यहाँ पे मिलती है। फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें भी कबीर के विचारों को लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं बीजक में। तो बीजक भी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो कबीर पंथियों की इस परंपरा में बीजक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कबीर की बहुत सारी जो उनके विचार थे वो इसमें बीजक के अंदर मिल जाते हैं। वहां पे पूरा संकलन है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो देखो डॉक्टर पारसनाथ तिवारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 744 साखियां हैं। ये आपको दोहे के रूप में मिलते हैं। ठीक है। 200 पद हैं, छंद वगैरह जो इनके मिलते हैं। 21 रामायणियां हैं जो कि कबीर की है। लेकिन विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों को इस चीज पे लेकर मतभेद हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता लग पाया। तो यही थोड़ा कबीर में विवादित विषय है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक जो नाम नाम से किया जाता है। बीजक में जो ग्रंथ है उसमें किया गया है। तो इसके 3 भाग है, एक है साखी, एक है सबद, एक है रमैनी। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब साखी को समझते हैं। साखी क्या है? दोहा छंद में लिखा हुआ है। ठीक है, दोहा छंद में साखी में। इसमें क्या है, साखी के अंदर कबीर की जो शिक्षाएं हैं और जो उसके सिद्धांत है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साखी के अंदर नैतिक उपदेश दे रखे हैं कि लोगों को कैसे समाज में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। साखी में गुरु का महत्व बताया हुआ है, जीवन जीवात्मा का विरह बताया हुआ है, ईश्वर की प्राप्ति में माया जो एक बाधक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो ये भी इसमें बता रखा है। ठीक है। साधु संगति के बारे में, और पवित्रता, निंदा, कुसंगति, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है कबीर की साखी से। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब बात करते हैं आगे शबद। शबद को पद भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखते हैं कबीरदास के पदों को शबद कहा जाता है। ये गे हैं। गे का मतलब ये गीत यानी गाने योग्य है। ठीक है। तथा इनमें संगीतात्मकता विद्यमान है। रहस्यवादी भावना और अलौकिक प्रेम की जानकारी जो मिलती है वो हमें इनके शब्द और इनके पदों से मिलती है। इसके बाद है रमैणी। रमैणी क्या है? ये इसकी रचना जो है वो चौपाई के रूप में हुई है। ठीक है। चौपाई क्या होता है ये आप गूगल वगैरह सर्च कर सकते हैं, या मैंने वीडियो इन सब चीजों पे अलग से बना रखी है, आप जाके सर्च करके देख सकते हो, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार की अभिव्यक्ति जो है वो इसमें मिलती है। ठीक है। कबीर के जो रहस्यवादी और दार्शनिक विचार है उसकी जानकारी हमें रामायणी से मिलेगी। शबद में क्या मिलेगी? इनकी जो रहस्यवादी भावना और जो अलौकिक प्रेम की जानकारी है वो हमें शबद में मिलेगी। और इनकी शिक्षाएं जो है वो हमें किस में मिलेगी? साखी में मिलेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो साखी में हम क्या कह सकते हैं? इसमें कबीर की शिक्षा मिलती है। ठीक है। इनकी रहस्यवादी जानकारी किसमें मिलती है? हमें शबद में मिलती है। और रामायणी में क्या मिलती है? अभी हमने पढ़ा है। रामायणी में इनको मिलता है हमें इनकी दार्शनिक विचार। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दार्शनिक विचार जो है वो हमें कहां पे मिलेंगे? रामायणी में मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कबीर का महत्व हिंदी साहित्य में और इनका क्या योगदान है। तो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो कबीर जो है वो संत परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। हिंदी साहित्य में कबीरदास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर ने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और पवित्रता पे ज्यादा बल दिया था। ये एक महान समाज सुधारक के रूप में देखे जाते हैं। इन्होंने जो उस समय तत्कालीन समाज में जो धार्मिक आडंबर थे उसका विरोध किया और जाति प्रथा पे इन्होंने प्रहार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जाति प्रथा पे इन्होंने प्रहार किया। ठीक है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कबीर जो थे वो सहज चिंतक थे, भावुक भक्त भी थे, वो कवि भी थे, वो संत भी थे, और बिखरे समाज को संगठित करने वाले एक हीरो यानी एक लोक नायक भी थे। कबीर ने अंधविश्वास को दूर किया, रूढ़िवादी जो परंपरा जो चली आ रही थी उस पर प्रहार किया, हिंदू मुस्लिम एकता पे इन्होंने बल दिया, जाति पाति जो व्यवस्था थी, जात पात भेदभाव, उसका इन्होंने खंडन किया, विरोध किया, और ब्रह्मचार्य जो मतलब जो भी नियम चले आ रहे थे उसको विरोध करने का इन्होंने साहस दिखाया, जो कि और किसी संत में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब देखो द्विवेदी जी क्या कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य में
हजारों वर्षों में, हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात कह दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को लेकर। ठीक है, कबीर साहित्य में सर्वधर्म समन्वय के तत्व मिलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कबीर का जो साहित्य है उसमें सभी धर्मों से इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर समन्वय के रूप में दिखाया गया है। कबीर ने अपने उपदेशों को किसी पर जबरदस्ती लादने की कभी कोशिश नहीं की है। ठीक है, इस प्रकार कबीर के काव्य में उच्च कोटि की साहित्यिकता ना मिले, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे तो इनका जो साहित्य है वो बहुत ही अच्छी उच्च कोटि का नहीं मिलेगा, लेकिन हृदय से निकली जो उक्तियां हैं उसमें भक्ति का प्रभाव सबसे ज्यादा मिलता है। समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि कबीर का जो साहित्य है वो बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन हृदय की गहराइयों को छू जाने वाली चीजें इनके साहित्य में मिलती है। तो यहां तक हमारा हो जाता है कंप्लीट कबीर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। अब इनके कुछ व्याख्याएं हैं जो कबीर से रिलेटेड आ सकती है। व्याख्या आपने ट्वेल्थ क्लास में करी होगी, आपको पहले से ही पता है कि व्याख्या में क्या होता है कि हमारे सामने कुछ लाइनें दे दी जाती है और उसकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो शब्दार्थ आप बता सकते हो, आपको उसमें प्रसंग रखना होता है, आपको उसमें व्याख्या रखनी होती है, और विशेष जो उसके अंदर होता है ये रखना होता है। तो मैं पढ़ता हूं सबसे पहले। कबीर पूंजी साह की, तू जिनी खोवे ख्वार, खरी बिगुईच होईगी लेखा देती बार। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। ख्वार का मतलब यहाँ पे अपमान है, बिगुचिन का मतलब है असमंजस में होना, खरी का मतलब है बहुत ज्यादा। तो अब इसका प्रसंग को समझते हैं। देखो ये जो पंक्तियां हैं ये कबीर द्वारा रचित है, और इसकी रचना जो है वो कबीर ग्रंथावली में मिलती है, यानी कबीर ग्रंथावली से लिया गया है ये। ठीक है, कबीर ने सांच को अंग में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। इसमें क्या है, ईश्वर की महिमा का गुणगान मिलता है। मानव जो है वो निरंतर अपने अहंकार में जीवन जीता है, हमेशा मतलब एक घमंड में जीवन जीता है। उसे केवल अपने सुखों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मानव कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता, बस स्वार्थी होता है, अपने सुखों के बारे में सोचता है। कबीर ने इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहा है कि मानव के कर्मों के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है, यानी कि मानव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। इस दोहे के द्वारा कबीर ने यह कहना चाहा है। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको? आगे देखते हैं व्याख्या। कहते हैं कि हे मानव, ये जो तेरे आसपास ज्ञान का भंडार है वो ईश्वर की देन है। मानव तू इसे यूं ही व्यर्थ ना होने दे। अर्थात ईश्वर के पास जाने पर, जीवन के जब मृत्यु होगी, जब हमारी आत्मा परमात्मा के पास जाएगी तो हर चीज का वहां पे हिसाब होगा। तो इसीलिए व्यर्थ में कुछ भी जाने मत दे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। विशेष क्या है, तो इस दोहे में कबीर ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा जो है उसको पूरा करना होता है, इसी के बारे में बताया है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी भाषा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने शायद सुना भी नहीं होगा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कबीर जो थे वो साधु संगति के बीच में रहते थे। पढ़े लिखे वो थे नहीं, विद्यालय में वो गए नहीं थे, तो वो जहां जहां पे जाते थे साधुओं से जो उनका बातचीत होती थी, या लोगों को जो भी अलग अलग जगह पे जाते थे वहां की भाषा अलग होती थी। तो अलग अलग भाषाओं के शब्द जो हैं वो उनकी बातों में मिलते हैं, यानी उनकी बातों में अलग अलग भाषा के शब्द आ जाते हैं, अलग अलग तरह के शब्द आ जाते हैं। तो इससे मिलके जो भाषा बनी है उसको सदुकड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और ये जो खोरे ख्वार, जो खोरे ख्वार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं खोरे ख्वार, इसमें अनुप्रास अलंकार मिलता है, क्योंकि खा यहाँ पे आ रहा है और खा यहाँ पे आ रहा है, दो बार आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, ये जो आपको पहले का बताइए ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। क्वेश्चन आपका यहाँ से एक आता है, और ऑप्शन में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है, एक व्याख्या वाला। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी। टोटल 5 व्याख्या आपकी बुक में दे रखी है, तो पांचों में आपको बता देता हूं। कहते हैं कि कबीर माला काट की कही समझावे तो ही, मन ना फिरावे आपना कहा फिरावी मोही। काट का मतलब होता है लकड़ी, आप जानते हैं, ईंधन। फिरावे का मतलब होता है बदलना या उसको चेंज करना, परिवर्तित करना। अब प्रसंग क्या है, कबीर ने इस दोहे में बाहरी जो आडंबर है उसका विरोध करा है। जो हम माला फेरते हैं ये एक तरह से इस बाहरी आडंबर के रूप में। ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, और तभी वो सब कुछ पा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी व्याख्या को, देखते हैं। कबीर कहते हैं कि काट की माला के द्वारा व्यक्ति को ये समझना चाह रहे हैं, व्यक्ति को ये समझना चाह रहे हैं कि माला को फिराने से कोई लाभ नहीं होता। कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि माला को फेरने से कोई लाभ नहीं होता। जब तक व्यक्ति का मन, ठीक है, जो उनका मन है वो वासनाओं में डूबा रहेगा, यानी कि बाहरी जो सुख है उसमें डूबा रहेगा, तब तक वो कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी मन, कितना भी माला को फेर ले, वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये ऐसा कह रहे हैं कबीर।
तो इसमें क्या विशेष है कि मानव को अपने मन पे काबू में रखना चाहिए, ये समझाया जा रहा है। इसमें कबीर ने परिवर्तन पे बल दिया है, और मन ना फिरावे आपना, इसमें यमक अलंकार है। ठीक है। तीसरा देखो, कबीर माला पहरैया कुछ नहीं गठी हृदय की खोई, हरि चरणों चित राखिए तो अमरम होई। अब यहाँ पे देखो कबीर मनुष्य को क्या समझाते हैं कि जीवन में भक्ति का सुख प्राप्त करना है तो मन से विषय विकारों को त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे मन में विकार हैं, जो बेकार की चीजें आती है, उसको त्यागना पड़ेगा। भक्ति सुख से ही जीव जीव जो है वो अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। कबीर ने माला और मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि वो जो बाहरी आडंबर थे उसका विरोध करते थे। ठीक है। कबीर क्या कहते हैं समझो, ये कहते हैं कि हे मनुष्य, माला पहनने से कुछ नहीं होता। अपने मन में व्याप्त जो दूषित ग्रंथि, जो आपके गलत विचार आते हैं मन में, उसको नष्ट करो। कहते ये कहते हैं कि जो जीव है वो सांसारिक भोग में फंसा हुआ है, सांसारिक जो सुख है उसमें फंसा हुआ है। मन में इन विकारों को नहीं निकाल पाता, अपने मन से विकार नहीं निकाल पा रहा, जिसके कारण वो इधर उधर भटकता है। व्यक्ति को मन में जो उसके गलत विचार आते हैं उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है। और श्री चरणों में यानी ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने से ही अमृत को की प्राप्ति हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो, इन पंक्तियों के द्वारा व्यक्ति के मन में जो दूषित विचार है उसको नष्ट करने की बात की गई है, और सरल सहज और स्पष्ट भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। चौथा देखिए, और पांच है टोटल, चार और दो और पढ़ देते हैं। कबीर के सो कहा बिगाड़िया, जे मुंडे सो बार, मन को कहे ना मुड़िए, जामे विश्व विकार। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे बार बार कटवाते रहते हो। मन को क्यों नहीं समझाते, अर्थात परिवर्तित मन को क्यों नहीं करते हो, जिसमें विषय तृष्णा भरी है, लालच भरा है, इसको क्यों नहीं नष्ट करते। शरीर को ढकने के लिए जामा पहनते हो पर मन को साफ करने के लिए कोई यत्न नहीं करते। यानी मन को अंदरूनी रूप से साफ करने की बात यहाँ पे कबीर कह रहे हैं इस दोहे में। ठीक है। तो इस दोहे में व्यक्ति के मन में उत्पन्न जो विकार है उसको नष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। विश्व विकार में आपको अनुप्रास अलंकार दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वाह है और यहाँ पे भी वाह है। लास्ट है आपका, कबीर साई सू सब हॉट है, बंदे था कु नाही, राई था पर्वत करे पर्वत राई माही। कबीर क्या कहते हैं कि भगवान सभी कार्यों को करने में सक्षम है, मनुष्य सभी कार्य नहीं कर सकता, अर्थात व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भगवान चाहे तो राई को पर्वत के आकार में बदल सकते हैं, पर्वत को राई बना सकते हैं, यानी बहुत बड़े पर्वत को एक छोटा सा राई का बीज बना सकते हैं। राई को चाहे तो बहुत बड़ा पर्वत बना सके। ईश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता, ये कबीर ने कहा है। कबीर ने इस दोहे में ईश्वर की शक्ति का वर्णन किया है। राई ते पर्वत करे पर्वत ते राई, इसमें लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो कबीर वाला चैप्टर है कंप्लीट पूरा हो जाता है। जो आपको वीडियो में बताया है, आपके यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जरा भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखो। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिलेंगी इस तरीके की, तो आप अच्छे से देख के जाओ, याद करके जाओ, ताकि आपके पेपर अच्छे हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।